तखतपुर क्षेत्र में धान कटाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आधे किसानों का धान खरीदी केंद्र तक पहुंच चुका है। शासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई कि किसान व धान खरीदी केंद्रों को किसी प्रकार की समस्या न हो सके। उसके बावजूद भी मिलर की लापरवाही के चलते धान खरीदी कार्य प्रभावित हो रहा है। मिलरों के द्वारा धान खेती केंद्रों को दिया गया बारदाना पूरी तरह से खराब हो चुका है। धान खरीदी केंद्र सैदा के प्रभारी ने बताया कि खराब बारदाना के चलते किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल रहा तो धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी का कार्य बंद करना पड़ सकता है। वहीं मिलेगा के द्वारा डीईओ कटवाने के बावजूद धान का परिवहन नहीं किया जा रहा है। यहाँ लगभग 34,000 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है। टारगेट अनुसार तो 64,000 क्विंटल खरीदी होनी है। उठाव का पोजीशन शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन जब से ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल चला उसके बाद बिल्कुल उठाव एकदम धीमी हो गई है और मेरा फर्ज चूँकि बहुत छोटा है और इस स्थिति में आगामी एक सप्ताह के बाद मुझे धान खरीदी बंद करने की नौबत आ सकती है। मिलर्स के द्वारा डीओ तो कटवा लिया गया है, क्योंकि अभी नया नियम बनवाए हैं यहाँ से अपना जो विपणन संघ से कि आप अगर मान लो 20 डीओ कटवाते हैं तो 16 डीओ जब तक उठाव नहीं करेंगे आपका आगामी डीओ नहीं काटा जाएगा। तो डीओ तो कटवा लेते हैं लेकिन उठाव नहीं करते। बारदाना की समस्या तो ऐसे नहीं है, लगभग खरीदी का बारदाना आ चुका है, फिजिकली रूप पे है, लेकिन बारदाना जो मिलर्स के द्वारा भेजे गए हैं उसमें लगभग 70% बारदाना अनुपयोगी है। एक गठान को खोलते हैं 15-16 बारदाना ठीक निकलता है, बाकी 35 बारदाना लगभग खराब रहता है जो धान भरने योग्य नहीं है। इसका हल किसी प्रकार नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मिलर्स के पास भी बारदाने नहीं है। जो रोड में बिछाने योग्य बारदाना है उसी को लपेट को लोग खरीद लेते हैं, उसी को समिति को टिका देते हैं और समिति स्तर पर बारदाना स्टॉक में रहता है। जब तक वो बारदाना खत्म नहीं होगा नया बारदाना हम नहीं मंगा सकते। और इसी को लपेट के घुरू से ले गए, घुरू के बाद उसी को लपेट के घुटकू भेज दिए, उसी को लपेट के छतौना भेज दिए। ऐसा इनका 4-5 बार चला जाता है, हर बार 25 रुपये इनको मिलता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर बारदाना समिति में रुक जाती है 25 रुपये हमारे कमीशन में डायरेक्ट काट लिया जाता है, जो समिति की सीधा हानि है। वहीं मिलरों के द्वारा इस बार धान खरीदी केंद्रों को परेशान करने का मन बना ही लिया है। इनके द्वारा धान ले जाने के लिए डीईओ तो कटवा लिया गया पर धान का परिवहन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते धान खेती केंद्रों में धान की बोरियों का अंबार लगा है। संबंधित विभाग को भी कई बार इसकी जानकारी दी जा चुकी है। विभाग के द्वारा कहने के बावजूद भी मिलरों के द्वारा धान का परिवहन नहीं किया जा रहा है। विभाग के द्वारा मिलरों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं धान खरीदी केंद्रों में जगह की कमी होने लगी। मेरा नाम शुभचंद जहरिया है, ग्राम अमेरी का हूँ, पूर्व सरपंच भी था और यहाँ धान कई सालों से बेचने के लिए मैं आता हूँ और यहाँ जो भी बारदाना पुराना जो आती है पूरा भ्रष्ट है, आधा फटा हुआ है, आधा कुछ भी है, जिसमें कई किसानों को तो बार बार उसको पलटी करने में ही बोरा खराब हो जा रहा है। मगर अभी वर्तमान में यहाँ के जो भैया हैं वो सबको नया बोरा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें पलटी करने में दिक्कत नहीं है। और बाकी तो बोरा जो पुराना देते हो तो धान लाने के काबिल नहीं है कि वो तो आते आते ही अपने आप फट जाता है, इतना सड़ा हुआ है। तो शासन अच्छे से बोरा का यहाँ उपयोग कराए, जिससे आते जाते हर किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। खून पसीने की मेहनत करने के बावजूद भी आज क्षेत्र के किसानों को खरीदी केंद्रों में धान रखने की समस्या हो रही है। विभाग को चाहिए कि तत्काल मिलरों पर उचित कार्रवाई करे ताकि धान खरीदी केंद्रों में रखे धान का परिवहन हो सके। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।